Hi guys, I am Shravan Gupta. Welcome to MBA CET preparation. So guys, this video is all about data interpretation and NMAT replica one shot. Guys, इस एक सिंगल वीडियो में हम लोग अराउंड 7 to 8 सेट्स करने वाले हैं डीआई के। बिल्कुल वैसे ही सेट्स हैं जैसे एनमैट में आते हैं। और दूसरी चीज गाइस, ये वीडियो एनमैट के लिए ही नहीं, बाकी सारे नॉमिनेटेड एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है जिसमें डीआई आती है। स्नैप में कम आती है डीआई, बट डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके अलावा सीईटी, सीमैट, एसआरसीसी, जीबीओ में डीआई का बहुत बड़ा वेटेज है, तो एसआरसीसी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डीआई के लिए ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता है। तो वीडियो को ये पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इस तरह के डिटेल्ड वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो हाइप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो हाइप करने से बहुत लोग की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एनमैट एग्जाम चल रहा है आजकल एंड 2 सेट्स तो आते ही आते हैं उसमें। और सोचो, अगर आप एक चीज और है guys, अगर आप ये सारे के सारे सेट्स अच्छे समझ लेते हो, ट्रिक समझ लेते हो, और इसके अलावा करीब 5 से 10 टॉपिक टेस्ट दे दोगे, तो ये पक्का है कि एनमैट के एग्जाम में जो डीआई आएगी उसमें से 2 सेट्स आप करके आओगे पूरे पूरे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे ये डीआई का वन शॉट है, वैसे ही क्रिटिकल रीजनिंग का वन शॉट ऑलरेडी बन चुका है 100 क्वेश्चंस का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। 4 आवर्स का वन शॉट है। फैकल्टी ने बहुत ही डिटेल में क्रिटिकल रीजनिंग एक्सप्लेन किया है, और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो मेनली आते हैं, मेनली उसमें वो कवर्ड है। कुछ स्टेटमेंट एजम्पशंस वगैरह भी बाकी सब कवर्ड है। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखना, हम लोग के चैनल में मिल जाएगा। प्लस एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलो गाइस, देखते हैं पहला सेट। Go through the given table and solve the questions based on it. टोटल क्रॉप प्रोडक्शन इक्वल टू क्या दिया गया, प्रोडक्शन ऑफ रबी क्रॉप्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो क्या देखो, पहली चीज क्या होती है ना डीआई सॉल्व करते टाइम, कि आपको ये देखना है कि सेट में क्या गिवन है। सेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेट आपने सही समझ लिया, फिर कैलकुलेशन का गेम होता है सर, है ना। ये चीजें, ये आपके सामने जो सेट दिख रहा है guys, ये फ्री ऑफिशियल मॉक का ही सेट। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के पिंग आए थे, डाउट्स था हमको, मैंने ये सेट ले लिया। ठीक है, अब देखो गाइस, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ राबी क्रॉप्स प्लस खरीफ क्रॉप्स का मिक्स ऐड करके जो हो रहा है वो आपका टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको ईयर 1 से ईयर 5 तक दिया गया डेटा। वैसे फूड ग्रेन ये आपका खारिफ है, ठीक है, एंड फूड ग्रेन टोटल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स आपका है ये 69 है, और टोटल आपका 108 है। तो मतलब राबी कितना होगा, टोटल आपको पता है क्या होता है, टोटल होता है राबी प्लस खारिफ। तो फूड ग्रेन कैटेगरी में राबी आपका हो जाएगा 108 माइनस 69, ये सीधे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे आपको समझना है। ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 39। जनरली एग्जाम्पल दिया कि आप समझ कैसे रहे। अब जैसे सीरियल्स में खारिफ, ये सीरियल्स का टोटल ये है, तो अगर आपको सीरियल्स का राबी निकालना है, क्या करोगे, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कितनी वैरायटीज दी गई, फूड ग्रेन दिया है, सीरियल्स दिया है, पल्सेस दिया है, राइस दिया है, ऑयल सीड्स दिया है, सबका खारिफ एंड टोटल दिया गया है, राबी आपको निकालना है। अब बोला है फ्रॉम द ईयर 2 to ईयर 5 फॉर विच क्रॉप वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन राबी प्रोडक्शन द हाईएस्ट। ठीक है, अब आपको ऑप्शन देखना है कि राइस का देखो कि राबी क्या है। ठीक है, जो राइस है इसका ईयर 2 से ईयर 5 के बीच में कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो राइस में आओ आप, राइस कौन सा है, ये ईयर 2, ये 50 है, ये 54 है। तो मतलब 4 का हुआ है, 4 राबी है यहाँ पे। और ईयर 5 में देखो, ईयर 5 में कितना है, 80 है, 93, ये आपका 13 है। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, मोर देन 3 टाइम्स हुआ है। मतलब कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4, 9/4 इंटू 100। ठीक है, 4 टू जाए 8, एंड 225% के अराउंड होगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ बोल सकते हो इस केस में ये आपका अराउंड 225% इंक्रीज हुआ है। अब आगे देखते हैं, पल्सेस देखो, पल्सेस से जल्दी देखो, ईयर 2, 4 and 11, ये आपका 7 है। ठीक है, और ये आपका कितना है, ये आपका 9 है। साफ साफ दिख रहा है ये काफी कम है। हाईएस्ट पूछा गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका इवेंट डबल भी नहीं है, तो ये हटा दो सीधे सीधे आप। ठीक है, उसको लिखना ही नहीं ना। हम अब ये देखेंगे इससे ऊपर कौन सा दिख रहा है आपको। ठीक है, और थोड़ा सा मैं स्लो समझाऊंगा, बिकॉज समझाना इंपॉर्टेंट है मुझे, जल्दीबाजी में करने फायदा नहीं ना। सीरियल्स, सीरियल में आओ, ईयर 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45, 45 होगा। और ये कितना होगा, 203 माइनस 106। अब क्या देखो, ऐसे क्वेश्चन को माइनस कैसे करना है, एक चीज समझ लो आज के बाद। अगर आपको 203 को
106 से माइनस करना हो, कैरी कोई नहीं लेगा उससे, आप 200 अलग करो माइंड में अपने, 100 अलग करो, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, यहाँ से आप 100 निकाल लो, 3 माइनस 6 माइनस 3 होता है, 97 आंसर आ गया। ठीक है, आज के बाद कोई कैरी नहीं लेगा। ठीक है, आप क्या करना है, 203 माइनस 106 करना है, तो 200 प्लस 3 100 प्लस 6, 200 माइनस 100 100 हुआ, और 3 और 6 3 छोटा है माइनस हो रहा है, तो -3 100 माइनस 3 97, ये प्रैक्टिस से आ जाए सीधे आपका 97 आ गया। ठीक है, अब अगर ये आपका कौन सा है, सीरियल्स वाला है ना, सीरियल्स वाला कितना है 97 है। ठीक है, ये आपका कितना था, ये आपका 45 था, ये आपका 97, ये भी चला गया ना, ये सिर्फ 2 ही टाइम्स हो रहा है, वो 3 टाइम्स हो रहा था, ये भी चला गया। परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऑयल सीड्स देख लो, 4 10, अगेन ये 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स क्रॉस नहीं कर पा रहा, ये भी चला गया। फूड ग्रेन देख लेते हैं, 78 माइनस 130 कैसे करेंगे जल्दी से, 130 माइनस 70 कितना, ये आया 60, और फिर -8 52, सीधे 52 आ गया। ठीक है, ये आपका 52 है। ठीक है, और ये कितना है, दिस माइनस दिस, कैसे करेंगे इसको, 200 माइनस 100 कितना आया, 100 आया, 17, और फिर क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा 17 माइनस 11 कितना, ये 6, तो 106 आ गया, सीधे डायरेक्टली भी आ सकता है। और 106 में भी समझ जाओ 2 टाइम्स भी नहीं हुई, ये भी चला गया। तो सबसे ज्यादा यही है गाइस, जो आंसर आपको यहाँ पे मार्क नहीं इग्नोर करना, स्टूडेंट के आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, राइस आ गया। तो समझने में फोकस ज्यादा करोगे कैसे आपको करना है फास्ट, बाकी तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। From year 3 to year 4, which of the following is closest to the percentage increase in total Rabi production of the 5 major crops? Which of the following is the total Rabi production of 5 major crops? ठीक है, ईयर 3 से ईयर 4 किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है, राबी का, मतलब कितना क्लोजेस्ट परसेंटेज इंक्रीज है। तो आपको सारा देखना पड़ेगा पांचों मेजर क्रॉप्स को, जल्दी से करना पड़ेगा इसको। 176 माइनस 99 कितना आएगा, 170 माइनस 90 होता है कितना, ये होता है आपका 80, 170 माइनस 90 इज 80, और -3 तो कितना आया, 77 आया। ठीक है, और ये कितना आ गया, इसको देखो, 197 माइनस 102, ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 95। ठीक है, ये 95 आ गया, तो इधर पे ईयर 3 लिखते जाओ, उधर पे ईयर 4 लिखते जाओ। अब देखो 162 माइनस 94 कितना होगा, 160 माइनस 90 इज व्हाट, 70, 70 माइनस 2 68। ठीक है, और ये क्या है, 186 माइनस 98, 180 माइनस 90 इज 90 और -2 88। ठीक है, इसको देखो, ये दोनों ज्यादा हैवी थे, यहाँ से इजी है। ये कितना है, ईयर 3 ईयर 4 को बोला है ना, 9, और ये कितना है, ये आपका 7 है। ठीक है, अब कौन सा बचा, ये देखो, 74 माइनस 66, ये 8 है आपका। ये कितना है, 85 माइनस 73 कितना है आपका, ये आपका है 74 माइनस 66, 85 माइनस 73, ये आपका हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, फिर क्या बचा, ये आपका बचा 19 माइनस 10 9, एंड 18 माइनस 12 6। जल्दी से ऐड करते हैं इसको, इसको 9 लिखना। ठीक है, 77 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस ये 7 प्लस 8 15, 145, 145 प्लस 9, 145 प्लस 9 कितना होता है, 154, 154 प्लस 8 162, 162 प्लस 9 171। ठीक है, अब देखते हैं इसको, 95 प्लस 88, 90 प्लस 80 कितना होता है, 170, 170 प्लस 13 कितना होता है, 183, 183 प्लस 7 190, 190 प्लस 12 190 प्लस 12 202 208, ये आया। अब देखो 208 इज हाउ मच मोर देन 171, तो माइनस करो जल्दी से, 208 माइनस करो, उससे कितना आएगा, ये आएगा आपका 37। ठीक है, 37 अपॉन 171 इंटू 100। ठीक है, ये आपका आया।
37/171 आया, तो इसको कितना हो जाएगा ये, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज में देखो कितना आ रहा है, कुछ टाइप तो नहीं हो गया यहाँ पे। 37 फोर जा, एक बार ऐड कर लेते हैं, और कहीं कुछ टाइप हुआ हो तो मेरे ख्याल से सही है। 37 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। अब अगर आप 10% देखो इसका नीचे वाले का 17.1 है, अगर आप 20% करो कितना आएगा, 34.2 आएगा। अगर हम 30% करते हैं कितना आएगा, 51 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 20% 34 है, मुझे चाहिए 37, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा सा मुझे और चाहिए। तो ये कन्फर्म है कि 20% के ऊपर है वो, और 30% के नीचे। 20% के ऊपर 30% के नीचे रफली क्या होगा आंसर, ये आंसर आ गया। फिर से बता रहा हूँ, 37/171 को आपको देखना है कितना परसेंट है। शॉर्टकट कैसे निकालोगे, नीचे को पकड़ो। 10% होता है 17.1, 20% होता है 34.2, 20% इज 34.2, मुझे 37 चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा आसपास कैलकुलेशन स्टेप मान लो थोड़ा बहुत हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 30% हम निकालो तो 51 चला जाएगा, ऊपर 37 है। तो ये कन्फर्म है 20 की लाइन नहीं होना है कुछ ना कुछ, ठीक है, और बहुत ही आसपास होना है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 21.64%, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन स्टेप एग्जाम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। What was the average production per year of Rabi cereals from 1 to 5? राबी सीरियल्स, मुझे लगा सबका पूछ लिया क्या। राबी सीरियल्स पूछ रहा है ना वो, ये कर लो। एवरेज प्रोडक्शन इसका फ्रॉम ईयर 1 to ईयर 5। तो 97 - 65 कितना हो जाएगा ये, 97 - 65 इज 32 प्लस 119 -74 45, नीचे लिखते हैं चलो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 162 - 94। जल्दी से कैसे करेंगे, 160 - 90, 160 - 90 इज 70, 70 - 2 68, 186 - 98, 180 - 90 is 90, -2 again 88, 203 - 106, 200 - 100 is 100, -3, 100 - 3 97। इनका एवरेज लेना, पहले ऐड करो। ऐड कैसे करेंगे, पहले आप थर्टीज, पहले आप टेंस के मल्टीपल ऐड करो। 30 40 70 70 60, 70 60 130 130 और 80, 210 210 और 90 300, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 5 7 7 8 15 15 8 23, 23 7, 23 7 कितना 30, 330। एवरेज निकालना अपन 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, 66 इज द आंसर, ठीक है। इन विच ईयर डिड द प्रोडक्शन ऑफ राबी फूड ग्रेन्स exhibit the highest percentage increase over the preceding year, ठीक है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, इन विच ईयर डिड द प्रोडक्शन ऑफ राबी फूड ग्रेन्स exhibit the highest percentage increase over the preceding year। फूड ग्रेन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ईयर 1 के पहले तो कुछ है नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा। ईयर 2 से स्टार्ट करो, कितना हुआ है। तो ईयर 1 का क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो चेंज लेके आओ, पहले ईयर 1 का चेंज निकालो। ईयर 1 का राबी कितना है, 100 - 70, 100 कितना हुआ, 40 40 और 39। पहले आप ईयर 1 ईयर 2 से लेकर ईयर 5 तक लिख लो सारे, फिर चेंज निकालना इजी हो जाएगा। 130 - 70 कितना होता है, 130 - 70 होता है 60, ठीक है। 60 - 8 52, ये आपका आ गया 52, ठीक है। इसको माइनस करो, 176 - 100 कर दो, 76 आए, एक बढ़ा दो, ठीक है। तो ये आपका आ गया 77। ये आपका आ गया ईयर 4 95। ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया कितना, 106। अब guys, बोला जा रहा है कि कौन सा प्रीसीडिंग है से ज्यादा है इसका, तो यहां से ध्यान से देखो।
ईयर 2 माइनस ईयर 1 करो, कितना आ रहा है 52 माइनस 13/39, ये आपका आ रहा है 33.33%। ठीक है, ये कितना 33.33% आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखो, 72 माइनस 77 माइनस 52, ये कितना आ रहा है 25/52। तो गाइस ये अगर ध्यान से देखो, तो ये 50% से थोड़ा सा कम होना चाहिए, मतलब 47% के अराउंड मान लो। कैसे हमने बोला ये, अगर नीचे 50 होता तो 50% आता, पर नीचे 50 नहीं 52 है, नीचे अगर ज्यादा है तो जो आ रहा है उससे कम आएगा। 47 48 रफली मान लो, बहुत एक्यूरेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया ईयर 2 से ईयर 1 में ये है, और ईयर 3 से ईयर 2 में ये है। अब इसको देखो, 95 माइनस 77 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा कितना 15 माइनस, ये आपका 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 इज 20 माइनस टू 18, 18/77। 18 फोर जा कितना होता है 72 होता है। 25% के अराउंड आएगा ये, 25% थोड़ा ज्यादा, 25% थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, इसको देखो एक बार, 106 माइनस 95, ये कितना आया 106 माइनस 95 कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 11, 11/95। ठीक है, ये आपका आ गया, ये तो और ही कम आ रहा होगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ राबी फूड ग्रेन्स एग्जिबिट द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था Y3, राइट। क्योंकि Y3 से Y2 में हमारा सबसे ज्यादा आ रहा है, 47% के अराउंड आ रहा है। मेरा आंसर Y3 होना चाहिए था इसका, समझ रहे हो। तो ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सेट में अब। चलो गाइस, ये नेक्स्ट सेट है, इसको देखते हैं। द पाई चार्ट बिलो गिव्स द नेशनल बजट एक्सपीरियंस ऑफ ए कंट्री इन द ईयर 2000। गो थ्रू द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2000 नेशनल बजट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, परसेंटेज एलोकेशन दिया गया है 17%, 6%, 9%, 9%, 59%। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ईयर 2000 की बात है। इट इज नोन दैट द कंट्री इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर बजट बाई 20% फ्रॉम 1995 टू 2000। मान लेते हैं 1995 में अगर 100x था, तो अभी 2000 में कितना है, ये आपका है 20% बढ़ गया, 120x है। ठीक है, कीपिंग द परसेंटेज एलोकेशन फॉर ईच सेक्टर सेम, परसेंटेज एलोकेशन सबका सेम है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मिलिट एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इन 2000 एंड 1995 वाज 11.8 बिलियन। ठीक है, तो 1995 में कितना रहा होगा मिलिट्री का, 59% ऑफ दिस 59x। ठीक है, 2000 में कितना रहा होगा 59% ऑफ 120x। अब 59% कैसे निकालोगे जल्दी से, 60% निकालो। 60% कितना होता है इसका, 6 × 12, यह होता है आपका 72। 60% 72x हुआ, हमको 1% कम करना है, मतलब 72 में से 1%, 1.2 कम कर दो। 72 माइनस 1.2, 1.2 कितना होगा, ये होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70.8, है ना, 70.8x। तो हमने क्या किया, हमने पहले 60% निकाल दिया 72x, फिर हमने इसका 1% निकाला, 1% इज 1.2, इससे मैंने 1.2x माइनस कर दिया। ठीक है, तो मुझे मिल गया 70.8x। अब इसका डिफरेंस कितना बोला जा रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 11.8 बिलियन, और इसका डिफरेंस कितना है 11.8x की वैल्यू है 11.8 बिलियन। तो x कितना है, x आपका 1 बिलियन है। ठीक है, आपको पूछा गया हाउ मच वाज स्पेंड ऑन वेटरन्स इन 2000। तो पहले ये पूरा कितना है 120 इंटू 1, तो यहां से मुझे क्लियर मिल गया 120 बिलियन की बात हो रही है। अब वेटरन्स का परसेंटेज कितना है 6%, तो 6% ऑफ 120 कितना हो जाएगा, 6 12 जा 72, 7.2, 7.2 बिलियन आंसर आ गया बस। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया।
तो ऐसे सेट्स में देखो सेट डिफिकल्ट नहीं है, इट इज मोर अबाउट कैलकुलेशन ओनली। If the difference between the expenditure on international and veterans was 2.7 billion in 2000, अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 100x मान लेता हूँ 2000, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनेशनल एंड वेटरन्स, ठीक है। तो 9x - 6x, ठीक है। सीधे आप 9 - 6 ही बोल सकते हो कि आपको 3x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.7। तो x आपको दिया है 0.9, ठीक है। तो ये आपका 90 दिया गया है, एक तरह से 90 बिलियन की बात हो रही है। कितना स्पेंड हुआ अदर्स, 17। 17% ऑफ 90 कितना हो जाएगा, बस ये करना है आपको, 17% ऑफ 90। तो 9 7 जा 63, 15.3 आंसर आ गया, बस 15.3 आंसर आ गया। द बजट एक्सपेंडिचर फॉर 2010 वॉज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ ईयर 2000, ठीक है। तो 2000 मान लेता हूँ मैं 100x से, ठीक है। एंड 2010 में कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स, कितना हो जाएगा, ठीक है। इफ ₹20.4 billion वॉज स्पेंट ऑन अदर्स, ठीक है, इन 2000, तो मतलब क्या, अदर्स कौन सा है, अदर्स मेरा है 17, मतलब 17x की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, ये दी गई है 20.4। काटो जल्दी से, 17 × 17 3 आएगा, 3 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.2 आ गया, एक्स आ गया 1.2, ठीक है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द अमाउंट स्पेंड ऑन मिलिट्री इन 2 years, तो 1.2 अगर है तो ईयर 2000 में कितना है, 120 है। और ईयर 2010 में कितना है, 15 12 या 180 होता है। आपको बताना है कि मिलिट्री का डिफरेंस क्या है। मिलिट्री कितना है, 59%, ठीक है। तो सीधे क्या हो जाएगा, 59% ऑफ दिस एंड 59% ऑफ दिस, इसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे से क्या हो जाएगा, हमको एक तरह से 59% ऑफ 60 करना है, 60, ये हमको करना है बस, समझ रहे हो। तो 60% ऑफ 60 कितना होता, 60% 160 होते 36, बट 1% हमको कम करना है, ठीक है। 1% ऑफ 60 होता कितना, 0.6, 0.6 माइनस करिए इसमें से, 35.4 आएगा कि नहीं आएगा, बस आंसर आ गया। The government of the country spent 10.8 billion as interest on debt in 2000 and increased its expenditure budget by 20% from 2000 to 2005, ठीक है। पहले देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 2000 में मान लेते हैं अगर 100x था, 2005 में कितना है ये, 125x। The government of the country spent 10.8 billion as interest on debt 2000, मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट, सॉरी 9x है। तो 9x आपका है, और 9x की वैल्यू कितनी दी गई हम, 10.8। अगेन ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 9 × 9 = 1.2, तो ये आपका सीधे 120 आ गया, एक्स आपको मिल गया ना यहाँ से। द अमाउंट स्पेंड इन रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन डेट रिमेन्ड सेम फ्रॉम द ईयर 2000 to 2005। पहले एक बार निकाल लेते हैं इनको, ये आपका कितना है 120, और ये कितना है 125 × 1.2, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप करो, मतलब 20% बढ़ाना है इसको आपको। तो 10%, 125 × 1.2 मतलब क्या हुआ guys? हमको 20% बढ़ा रहे हैं एक तरह से। तो 10% इज 12.5, 20% इज 25, तो एक तरह से 150 आ गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, द अमाउंट स्पेंड इन रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन डेट रिमेन्ड सेम फ्रॉम 2000 to 2005, ठीक है। 2000 में कितना रुपीज आपने स्पेंड किया है, आपने किया है 10.8 बिलियन, है ना।
और यही आप स्पेंड कर रहे हो 2005 में भी। ठीक है। अब ऐसे को, अगर ये 10.8 बिलियन है 150 का, तो इसका एलोकेशन परसेंटेज चेंज हुआ होगा ना, इसका परसेंटेज एलोकेशन चेंज हुआ होगा। ठीक है। तो 10.8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 150? पहले हम लोग निकालेंगे ये कि ये कितना परसेंटेज है 150 का। निकालो उसको, कितना आएगा ये आपका आ रहा है 3 3 जा 9। यह आ रहा है आपका 7.2%। ठीक है। तो 2005 में 7.2% आपका एलोकेशन है इंटरेस्ट ऑन डेट का। वैसे आपका 9% था, बट यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू चेंज हुई इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि इसमें ये बोल दिया ना कि आपका अमाउंट दोनों का सेम है, इसका भी यही इसका भी यही है। अगर अमाउंट दोनों सेम है तो डेफिनेटली परसेंटेज में चेंज आएगा। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ये परसेंटेज ऑफ इफ द परसेंटेज एलोकेशन ऑफ द बजट इन 2005 फॉर द इंटरनेशनल सेक्टर was 2.8 percentage points more than the interest on debt। 7.2% से 2.8 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा, मतलब कितना? सिंपल सी बात है, 10% की बात कर रहा है वो, कि ये आपका 10% है। ठीक है, इंटरनेशनल सेक्टर का। तो 2005 में कितना स्पेंड हुआ? तो 10% ऑफ 150, 15 आंसर आ गया, 15 बिलियन। बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो पूरे सेट में ये छोड़ना पड़ेगा, लेंदी है थोड़ा। मतलब देखो वहां पे आपको कुछ बहुत वो नहीं दिखाना है कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आप डेफिनेटली कर लोगे, बट टाइम वेस्ट होगा ना, इसमें आप दो क्वेश्चन यूनिट डिजिट ही कर लोगे। तो एट द एंड है ये मैनेजमेंट एग्जाम ही है। ठीक है। तो जिसमें टाइम लग रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही मार्क्स से ही माने आता है। ठीक है, मतलब टाइम आपका वेस्ट होगा इसमें। कोई अगर बहुत ही एक्सपर्ट है तो बात अलग है। ठीक है। और एनमैट में तो ऐसा होता है कि आप वापस जा नहीं सकते हो, तो जो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बट स्मार्ट डिसीजन लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट में। गाइस ये सेट देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द प्राइस पर शेयर ऑफ 5 कंपनीज इन द ईयर 2012। 2012 की बात हो रही है। ठीक है। ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये क्या है? प्राइस पर शेयर ऑफ 5 कंपनीज। कौन कौन सी हैं? A B C D and E। ठीक है। गो थ्रू द गिवन टेबल एंड सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है। जैन से लेकर दिसंबर तक के सबके शेयर्स के प्राइसेस हैं। एज्यूम दैट द प्राइस पर शेयर ऑफ ईच कंपनी रिमेन सेम थ्रू आउट द मंथ। मतलब जनवरी में अगर शेयर ए का प्राइस 1226 है, तो माना जा रहा है कि पूरे महीने वही रहेगा। ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन बेस सेट लग रहा है, बिकॉज डेटा कोई और गिवन नहीं, इसमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला काम होगा, देख लेते हैं। और देखो यहाँ पे डेटा जो है ना बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है, वैल्यूज देख रहे हो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का काम करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ रिपोर्टेड द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर डी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मंथ। तो हमको बात करनी है डी की। ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज किसमें हुआ है? पहले अगर हम ऑप्शन लेके चलें फेब में, तो फेब और जैन का आप देखो। आप देखो कैसे करोगे। ऐसे केस में कैसे आपको जो यूनिट डिजिट ना उसको टेंस के मल्टीपल में लाना पड़ेगा। 1512 है तो 1510 लो। फेब को कितना लोगे? 1630। जितना राउंड ऑफ कर लो, 1628 दिया, 1630 कर लो। ये माइनस हो कितना आएगा? ये माइनस हो गया आपका, कितना आ जाएगा? 163 माइनस 151, ये आपका आएगा 120। ठीक है। तो 120 अपॉन 1510 इंटू 100। परसेंटेज कैसे निकालेंगे अप्रोक्स में? 10% होता है 15। ठीक है। 10% 15.1 होता है, बट मुझे 12% चाहिए। तो क्या हो जाएगा? अब 1% कम करो तो कितना कम होगा? 1.51 कम होगा। ठीक है। और 2% कम करो, 3 कम होगा। 3 कम करोगे तब ये आएगा। ये मानो करीब 8% के राउंड रहेगा ये। एक तरीका इसको करने का ऐसा है। दूसरा तरीका क्या है कि 12 अपॉन 151 करो, कितना आता है? यह आता है 12 12 144। ठीक है। तो 1/12 पॉइंट समथिंग रहेगा। और 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8.33। तो 8.33 से थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट 12 नहीं है, 12 पॉइंट समथिंग है ये, है ना। तो आपका 8% के आसपास रहेगा ये, मतलब 8% से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये चीज है। और देख लेते हैं, मई वाला देख लो। मई के पहले क्या है? अप्रैल है। अब 1397 को क्या लिखोगे आप? 1400।
या आप लिखोगे 1400 और ये कितना लिखोगे 1556 को 1560 माइनस करो। 156 माइनस 140 कितना आया? ये आपका आया 160। 160 अपॉन इंटू 100। ठीक है, तो 8/7। ये कितना हो गया? 8/7 कितना हो गया आपका? 7 × 7, 7 4 × 7 2 14, 12 पॉइंट समथिंग। तो सेकंड वाला हमारा आया, ये मेरा 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये मेरा 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं जून वाला केस। जून के पहले जुलाई आता है, जून के पहले मई आता है। तो 1560 और क्या 1300। जून को मैंने लिया 1300, मई को लिया 1560। डिफरेंस करो उसका, डेफिनेटली ये तो कम ही है ना, उल्टा हो गया। ये तो होगा ही नहीं, जून तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जून इज लेस देन मई। हमको मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। जुलाई का देखो 1397 मतलब कितना? एक तरह से जून आपका 1300 और जुलाई 1400, क्योंकि जुलाई इज 1397, दैट इज 1400, ये 1300। डिफरेंस कितने का है? 100 का। मतलब 1/13 इंटू 100 करीब हुआ। तो अगर ध्यान से देखो 13 7 91, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो होगा ही नहीं। तो 7, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर दो हैं तेज, काफी मतलब बड़े। ये भी चला गया। सितंबर का देख लो, सितंबर क्या है? 620, कौन सा? 1456 को क्या लिखेंगे? 1460। और ये क्या है? अगस्त 1300। 1300 और क्या 1460। कितना डिफरेंस आया? ये डिफरेंस आया आपका 160 का। तो यहाँ पे 160 अपॉन 1300, ठीक है, इंटू 100। बस, ये कितना आ गया? 160/13। डिवाइड करो, 13 बन जाए 13, और कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 13 2 20, 26 और 4, 12 पॉइंट। अब देखो guys, इन दोनों में आपको मैच करना पड़ेगा एक्यूरेट क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इन दोनों में मैच करना पड़ेगा। या फिर एक बार आप इसमें वापस जाना और एग्जाम थोड़ा नीटली सॉल्व करना। एग्जाम में नीटली सॉल्व करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, देखो यहाँ पे अगर आप नीटली सॉल्व करते हो तो आपको करना नहीं पड़ेगा दोबारा सॉल्व। ये 160/1400 है और ये 160/1300 है। आप बताओ कौन सा बड़ा होगा? डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या आएगा? सितंबर वाला। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन करो वो नीटली करो, क्योंकि मई वाले केस में भी 160/1400 आ रहा है, सितंबर में 160/1300 आ रहा है। तो डेफिनेटली कौन सा बड़ा हुआ? 160/1300। तो आंसर आ गया सितंबर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एग्जैक्ट वैल्यूज तो लेनी ही नहीं है आपको, जितना क्लोज ले लो ठीक है, मतलब मल्टीपल्स में ही लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किसी को भी 1 2 2 8 ऐसे नहीं लिया, सब मैंने 10 के मल्टीपल्स में ही लिया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है आपके पास। और अप्रॉक्स इतना तो होता ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका आंसर इसमें गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, for which company shares was the absolute simple monthly average rate maximum। अब गाइस ये पूरी स्क्रीन में नहीं आ पाया है, बट यहाँ पे एनुअल चेंज रेट आपको दिया है, प्राइस पर शेयर इन दिसंबर माइनस प्राइस पर शेयर इन जनवरी। मतलब अगर आपको ए का निकालना है, क्या ए का अगर आपको निकालना है एनुअल चेंज रेट, तो आप क्या करोगे? दिसंबर माइनस जनवरी अपॉन जनवरी इंटू 100, ये आपका एनुअल रेट चेंज आएगा। और एब्सोल्यूट मंथली चेंज मतलब होता है, इसका फॉर्मूला ये दिया था, एनुअल रेट चेंज रेट अपॉन 12, ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, एब्सोल्यूट मंथली चेंज क्या दिया था? एनुअल चेंज रेट अपॉन 12। ठीक है, तो देखो गाइस ये 12 सबके लिए कॉमन है। तो एब्सोल्यूट मंथली चेंज आपको मैक्सिमम देखना है कौन से शेयर में है। तो आपको सिर्फ इसका मतलब यही है कि जिसका ये ज्यादा होगा एनुअल चेंज रेट, उसका एब्सोल्यूट ज्यादा होगा। क्योंकि बाई 12 तो सब में डिवाइड हो रहा है ना, तो आपको बाई 12 सब क्लियर नहीं करना है। आप क्या देखोगे? आप ये देख लो भाई कौन सी कंपनी का एनुअल चेंज रेट सबसे ज्यादा है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करके। अब इसमें क्या करेंगे? 1736 को 1740 मानो, माइनस 1230, इसको ऐसे कर दो। ये कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा 510
अपॉन 1230 इंटू 100। ठीक है, बाई 123। थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ऐसे कर सकते हो, ये 100 को मत काटो, ठीक है, शॉर्टकट क्या है, ये 0 को कट कर दो। अब 51 ऊपर है, नीचे 123 है, 10% कितना हुआ, 12.3। अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो भी आएगा कितना, ये 12 4 जब 48 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 49 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 40% से ऊपर है, 40% से ऊपर है, 41% के अराउंड मान सकते हैं इसको। तो अभी इसको लिख दो आप 41% के अराउंड। ठीक है, आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा क्लोज होगा ऑप्शंस, ये मान के चलें। बी का देखो, 281 286, बी का तो वैसे भी नेगेटिव में आ रहा है, डी का तो होगा ही नहीं। 281 है, 286 है, माइनस में आ रहा है ना, गया बी। ठीक है, ये आपका कितना है, 2916, मतलब क्या, 2920 माइनस 2210, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 71। 710 क्या, 2210 इंटू 100। अब यहां पे देख लो, 10% 22.1 है, 3 टाइम्स करोगे तो 66.3 आएगा। क्या 4 टाइम्स कर सकते हैं इसको, 4 टाइम्स करोगे तो 88 चला जाएगा, ऊपर 71 है। तो ये कन्फर्म है, मेरा जो आंसर आएगा ये 30 से 40% के बीच में होगा। इवन 31, ये मान के चलो कि अगर अप्रॉक्स निकालना है आपको, 66.3 आपका आ रहा है 30%। ठीक है, और अगर आप 1% लेते हो 2.2, हमको चाहिए कितना, हमको 66 माइनस 71 कितना है, 5 है। तो अराउंड 33% के अराउंड होगा, बहुत अप्रॉक्स भी देखो। खैर मतलब ही नहीं मुझे ना कि ये ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है, तो इतना दिमाग लगाना एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। जैसे ही आपने देखा कि 3 की लाइन में इग्नोर मारो उसको, क्योंकि इससे पहले आपका ऑलरेडी 41 आ चुका है, अभी तक ए टॉप पे चल रहा है। सी में आते हैं, सी सॉरी बी तो हम लोग वही किया था ना, सी है ये हमारा सी, बी तो हमारा निगेटिव ही था, हमारा सी आया 33। डी में आते हैं, 1150 और 1520, ये भी गया क्योंकि छोटा है इससे, डी जनवरी वाला बड़ा है। ई बचा 528 और 782, कौन, ये भी चला गया भाई, क्योंकि नेगेटिव है। तो काफी काम इजी हो गया हम लोग का, तो ए आंसर आ गया, आंसर आ गया क्या ए। इसमें तो 2 3 तो चले गए बिकॉज दिसंबर वाली वैल्यू छोटी थी। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो आंसर आ गया ए, सबसे ज्यादा 41% ही है। What was the average price per month of the share E as a percentage of the average price per month of the share in 2012? ठीक है, एवरेज प्राइस पर मंथ ऑफ द शेयर ई, ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज प्राइस पर मंथ ऑफ द शेयर सी। ठीक है, ये वो देखना है। तो देखो गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करने का सोचेंगे। ठीक है, इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है उससे टाइपो भी हो जाए, बट थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके देखेंगे, क्यों कर देखेंगे देखो। वैसे तो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, 15 30 68 105 156। देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, बिल्कुल राउंड ऑफ करने वाले हैं चीजों को। ई हम ऐसे लेंगे, 700 800 1500, 1500 और 600, 2100 2800, 3600, 4200 4700, 5300, 5900, 6400, 7000 7500, 7500 लिया मैंने। ठीक है, इतना ले लिया। इसमें से मैं मानता हूँ कि 80 की लाइनें बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, तो कितने में ये 12 महीने हैं, इसमें से एवरेज मान लो कि 600 ज्यादा होगा, और थोड़ा मान लेते हैं 600 ज्यादा, 8100 करीब हो गया, अपने आप मान लिया, क्योंकि 80 80 50 ऐसा कुछ है, तो मान लिया कि हमने 600 कम ऐड किया है। ठीक है, वैसे आप अभी आप 600 ना भी ऐड करो तब भी देखते हैं, दोनों लिख के रखो। अब सी में आओ, पूरा राउंड ऑफ लेंगे गाइस, ठीक है, पूरा राउंड ऑफ लेंगे, फिर देखेंगे क्या ऐड हो सकता है। 2000 2000 4000 6000 8000 10000, ये वन लेंगे खाली। 11,000 12,000 13,000 15,000 17,000 19,000 21,000, 21,000 तो ले लिया, बट आप देखोगे लास्ट में 9986, अब 998 है, यही आपका करीब कितना हो गया, अराउंड 3,000। ठीक है, फिर 600 500 700 ये, तो इन शॉर्ट में लगा के मान लो कि आप 5,000 इसमें
कम ऐड कर रहे हो तो 5,000 और ऐड कर दो, 26,000 कर दो ऐड। ठीक है, ये तो 81,100 अपॉन 26,000 अगर हम करें तो आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? ऊपर 8 की लाइन है, नीचे 26 है। 8 3 जा 24 होता है, 1/3 के राउंड आ रहा है कुछ, 33% के राउंड आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इतना गलत अप्रोक्सीमेशन हो गया होगा कि 100 आ जाएगा, ये 68 आ जाएगा? नहीं होगा ना, स्टार्टिंग लाइन में ही आंसर आएगा। तो आंसर आ गया आपका। ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर थे इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है, वरना आपको थोड़ा करना पड़ेगा। देखो गैस, हर डीआई में ऐसा नहीं कि चारों क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चन ट्री आएंगे, उसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा। और आप ये भी नहीं मान सकते हो, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन को ईगो में मत लेना कि करके बैठेंगे ही। ठीक है, आप ये करने में अगर टाइम लगाओगे तो बाकी छूटेगा आपका। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी है। ठीक है, टाइमर हटा दीजिए, हर कोई कर लेगा। गेम सारा डीआई में क्या है, टाइमर का ही है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेट का। Mr. X bought 60 shares of company C and 40 shares of company D in the month of April and sold these 100 shares in the month of December. Which of the following is the closest to his profit percentage in this transaction? Guys, C and D की बात हो रही है, अप्रैल एंड दिसंबर के मंथ की। तो C में 60 शेयर्स लिए हैं, C के एंड D के 40 लिए हैं। 2420 इंटू 60 प्लस 13197 को क्या लिखेंगे, 1400 इंटू 40। कैसे मल्टीप्लाई होगा, दो जीरो को अलग करो थोड़ी देर के लिए। 242 इंटू 6 कैसे करेंगे, 1200 प्लस 240 प्लस 12, ये कितना है, 145200 प्लस 56,000 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना आएगा, 145 प्लस 50, ये आया 195 प्लस 6, 201, 201 200, ये आपका आया सेलिंग, उसने खरीदे इतने में। अब सेलिंग की बात करते हैं, 2920 इंटू 60 प्लस 1150 इंटू 40। 292 इंटू 6 कैसे होगा, 200 इंटू 6 1200 प्लस ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू 6 96 का 540 प्लस 1 प्लस 12, तो ये आया 1752 प्लस ये कितना आया, 115 इंटू 4 कितना होता है, ये आपका होता है 460। ये आपका ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 1752 प्लस 46,000। इसको ऐड कर लो बस इसमें, जल्दी से। 221 221 200, ये इससे कितना ज्यादा है, 2,01,200 से माइनस करो कितना है, 20,000 है। 20,000 अपॉन दिस। अब ध्यान से, ये दोनों जीरो चलेगा, चलेगा। अब 10% इसका निकालो, कितना आ रहा है, 201। ऊपर मेरा आना चाहिए 200, तो 10% अगर 201 है तो डेफिनेटली आंसर जो आएगा 10% से थोड़ा सा कम है। अब 10% से थोड़ा सा कम कौन सा क्लोजेस्ट दिख रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ में भी लिया है, 16 को 20 लिया इसलिए, वरना एक्चुअल आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेट में। सो गाइस, ये सेट देखते हैं। Line chart shows the number of graduate students and postgraduate students in 5 different colleges A, B, C, D, and E. Study the line chart and given below and answer the following questions. आपको ये देखना है। तो कहते वो कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा नहीं कि हमेशा दो इमेजेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, कभी कभी एक ही चार्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट उस केस में कैलकुलेशन में भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो कंपेरेटिवली ये जो सेट है थोड़ा इजी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो बाकी सेट्स लिए हैं, बट ऐसा एनमैट में आ चुका है, इस टाइप का सेट भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे ग्रेजुएट्स ब्लू कलर से हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स रेड से हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो जैसे 80 है, अगर मैं बात करूँ ए की, कॉलेज ए की, तो कॉलेज ए में ग्रेजुएट कितने हैं 80, एंड पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं 120। ठीक है। अब गैस 80 से 120 बीच में क्या है, गैप्स हैं 4 लाइन्स का, 3 लाइन्स का गैप है। तो आप कैसे बोलोगे 90, 100, 110, 120, तो हर एक गैप 10 का है, जैसे मान के चलो। अब बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज ए। कॉलेज ए में टोटल ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे, 80 प्लस 120 या 200, आर व्हाट परसेंटेज मोर देन और लेस देन टोटल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड ई टुगेदर। बी एंड ई में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट देखो, बी में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे 150 होंगे, ठीक है, प्लस ई में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे 80, 90, 100, 100 होंगे। तो आपको बताना है 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है, तो बस 80% आ गया, ये आ गया आपका 80%। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि जरा सी भी गलती में गलत हो सकता है। ठीक है, अब कैसे देखो, if the ratio of boys to girls in the graduate students and postgraduate students in college C is 3:2 and 5:3 respectively, तो यहाँ पे क्या बोला गया, कॉलेज सी की बात कर रहा है। कॉलेज सी में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्या कौन है, कॉलेज सी में ग्रेजुएट कितने हैं 130, 140, ग्रेजुएट्स हैं 140, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं कॉलेज सी में 160। अब इसमें आपको रेशियो दिया है गर्ल्स बॉयज का, ठीक है, तो 3:2 ये है, ठीक है, तो 3:2 कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 140, 3/5 इंटू 140 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5×2 = 10, ये आपका आ गया 84। ठीक है, 84 बॉयज हो गए, 84 अगर बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितने होंगे 140 माइनस 84, 140 माइनस 80 इज 60, 60 माइनस 4 इज 56। तो यहाँ मुझे बॉयज एंड गर्ल्स मिल गए। इसी तरह इसमें देख लो बॉयज एंड गर्ल्स क्या रेशियो दिया है 5:8 का, तो 5/8 मतलब कितना, 5/8 इंटू 160, ये आ जाएगा आपका कितना 100, और ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलेंगे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी टुगेदर। ठीक है, 84 प्लस 100, 184 to the total number of graduate students in college B, to the total number of graduate students in college B, कॉलेज बी में ग्रेजुएट कितने हैं 120। ठीक है, आपको इनको रेशियो बताना, तो कर लो 4 से डिवाइड, 4 4 जो 16, 4 6 से 24/30, और 2 से डिवाइड करेंगे 23/3। ठीक है गाइस, ये किसी न किसी बैंकिंग आईबीपीएस मेंस वगैरह का सेट है। ठीक है, तो लैंग्वेज एंड स्पेलिंग को इग्नोर करना। ठीक है, कॉलेज वगैरह स्पेलिंग जैसे है वैसे ही ले लिया मैंने, मेन तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 23:15। टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी एंड ई टुगेदर, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन सी एंड ई टुगेदर, सी में कितने ग्रेजुएट्स हैं 140, प्लस ई में कितने ग्रेजुएट्स हैं 70, ये आ गया 210। ठीक है, आर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज डी का ऐड करो, 40 प्लस 50 90, बस 210 बाई 90 इंटू 100 कर दिया, तो ये आ गया कितना 700/3%, ये आपका हो जाएगा 233 1/3%, ये आपका आंसर आ गया। बस एक एक सेट अगर खुद लगाओगे ना तो आपको ज्यादा स्पीड बनेगी, बिकॉज देखो डीआई टफ नहीं होती मैक्सिमम केस में, 80% केस में अगर आपके पास टाइम ना लगाओ तो आप कर लोगे डीआई। इट इज मोर अबाउट कि आप खुद कितना जल्दी कर रहे हो सॉल्व। तो प्रैक्टिस प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल अगर आपको एनमैट की डीआई में अच्छा करना है, इवन बाकी नॉन गेट एग्जाम्स की भी। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज एक्स आर 90 मोर देन टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई, कॉलेज ई में कितने हैं भाई ग्रेजुएट, कॉलेज ई में 70 ग्रेजुएट, तो कॉलेज एक्स में ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे 70 प्लस ये। ठीक है, तो एक्स
कॉलेज एक्स में आपके ग्रेजुएट्स हो गए 160, ठीक है, एंड द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड कॉलेज एक्स इज दिस एंड दिस। तो पहले कॉलेज एक्स के बॉयज गर्ल्स निकाल लो, 3/10 इंटू 160, 48 बॉयज हो गए, बाकी कितने आ गए, 112 गर्ल्स आ गई। अब बी में ग्रेजुएट्स देखो पहले, बी में ग्रेजुएट्स कितने हैं, 120 हैं। इन 120 में 11 स्टूडेंट का रेशियो लो, 11/20 मतलब कितना, 66, 66 आपके बॉयज हो गए बी में, एंड गर्ल्स कितनी हो गई, 120 माइनस 60, 60, 56, 56 गर्ल्स हो गई। फाइंड द टोटल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड एक्स टुगेदर, बी एंड एक्स टुगेदर 112 प्लस 56। तो आपसे ये पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड एक्स टुगेदर, ठीक है। तो बी में गर्ल्स कितनी थी गाइस, बी में गर्ल्स थी आपकी 9/20। यहाँ पे कुछ टाइप तो नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, देख लेते हैं तो। ये आपका 11/9 था, ठीक है, ये आपका एक्स था ना, बी आपका ये, ठीक है। तो 11/20 66 आ गया। अच्छा देखो यहाँ 54 आएगा, 54 आएगा, टाइप हुआ थोड़ा सा, ठीक है। 54 ये हो गया, और ये आपका 126 है, 112, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 166 एडिशन। हमको दोनों का गर्ल्स का ऐड करना है, 166 का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सेट, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे। इसमें आते हैं, गिवन ए बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाय 4 शॉपकीपर्स। 4 शॉपकीपर्स एबीसीडी की बात हो रही है, इन्होंने क्या क्या दिया गया, एबीसीडी 4 शॉपकीपर्स हैं, टोटल सीडीज ऑर्डर and percentage of CDs sold by these 4 shopkeepers out of total CDs ordered by each। तो गैस आपको जो ब्लू दिख रहा है, परसेंटेज ऑफ सीडीज ऑर्डर्ड है, इतनी ऑर्डर करी, परसेंटेज ऑफ सीडीज सोल्ड, इतनी सेल हुई, ठीक है। और यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे दिया गया 600 इज द टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाई ऑल द 4 शॉपकीपर्स। अब क्या देखो, एक आपको चीज बता रहा हूँ, जब ऐसा सेट मिले ना, तो ये सेट आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर्ड, सोल्ड, ये आपको प्रॉपर निकालना है, इसी में क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से टाइम निकालिएगा करो ऐसे केस में, जल्दी से आप डेटा पहले लिख लो, वरना आपको एक एक बार करना पड़ेगा। और अगर आपने मान लो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई डेटा निकाला, नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, उसका भूल जाओगे, जल्दी से टेबल बना लो, जैसे अलार्म करते हैं वैसे ही। एबीसीडी यहाँ पे सीरीज ऑर्डर कितनी, 25% इसकी है, 15% इसकी है, 25%, 15%, 40%, ठीक है, एंड ये कितना, 20%। अब 600 एक्चुअली में ऑर्डर कितनी हुई है, सबका 600% करो, 600, 25% ऑफ 600 कितना आएगा, ये आएगा आपका 150, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 90, 40% कितना आएगा, 240 आएगा, 20% कितना आएगा, 120 आएगा। अब एक बार आप ये भी निकाल लो कि इन्होंने सेल कितनी करी, सेल कैसे निकालेंगे, जैसे ए बंदे ने अगर 20% सेल करी है, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ जितनी ऑर्डर करी है, तो सेल करी है 30, इसने सेल कितनी करी है, 40%, 40% ऑफ दिस 36, इस बंदे ने सेल कितनी करी, 35%, 35% तुरंत कैसे निकालेंगे, 10% इज 24, ठीक है, 10% 24 होता है, तो 30% कितना होगा, 72, प्लस 5% के लिए 12 ऐड कर दो, 84 आ गया तुरंत, ठीक है। यहाँ पे 25% इज 1/4, 30। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड सेल का मेरे पास सामने आ गया डेटा, ठीक है, ये अपनी कॉपी में एग्जाम में ऐसे लिखना आप। अब बोला जा रहा है टोटल अनसोल्ड सीडीज बाय ए एंड डी टुगेदर, अनसोल्ड सीडीज बाय ए एंड डी, अनसोल्ड कितनी है इसकी, अनसोल्ड इसकी 120 है, और डी कितनी अनसोल्ड है, 90 है। इन दोनों की भी जल्दी से लिख लो, अनसोल्ड आगे काम आएगा, 90 माइनस 30, 60, 54, 240 माइनस 80 इज व्हाट, 240 माइनस 80 इज 160, 160 माइनस 4 इज 156, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, टोटल अनसोल्ड सीडीज बाय ए एंड डी टुगेदर, ए एंड डी टुगेदर दैट इज 210 आर हाउ मच मोर देन टोटल सीडीज सोल्ड बाय सी, सी ने जो सेल करी है 84, ये कितनी ज्यादा है,
84 से। आपको ये बताना है, परसेंटेज नहीं बताना, खाली नंबर बताना है। तो 200 माइनस 84 करो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 200 माइनस 80 इज व्हाट? ये आपका होता है 130, 126 आंसर आ। तो इस डेटा को आप कॉपी में जल्दी से लिख लोगे, और इतना बनाने में आपको हार्डली 3 मिनट लगेगा। बट अगर ये बना के रखोगे आप, तो आपकी बाकी सेट बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बार बार आपको रिपीटेड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये चीज भी याद रखो कि डीआई में अगर कोई बहुत ही छोटा सा सेट है, तो जल्दी से इसको 3 मिनट में ऐसे बना लो, फिर आप आगे क्वेश्चन करो। ठीक है। If total CDs sold by shopkeeper E are 125% more than CDs sold by B, 125% more than मतलब 1 + 1/4, that is 9/4। तो E में जितना सेलिंग हो रही है, sold by shopkeeper E are 125% more than CDs sold by B। ठीक है, तो E का हम एक काम करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। किससे किससे रिलेशन है? बी से रिलेशन। बी ने कितनी सेल की है? 36। 36 इंटू 9/4 कितना होगा? 81। यहाँ पे आपका 81 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है? एंड शॉपकीपर ई सोल्ड 27% ऑफ टोटल सीडीज ऑर्डर। मान लेते हैं उसने सीडी ऑर्डर करी है 100x। तो सिंपल सी बात है, 27x इक्वल टू हो गया 81, एक्स आ गया 3। तो यहां से इस केस में मिल गया मुझे ई 300। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है देखो, देन फाइंड द सीडीज ऑर्डर्ड बाय ई आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाय सी। ठीक है, ई इज हाउ मच मोर देन सी? 300 माइनस 40, 60, 60/240। 60/240 कितना आएगा? 1/4, 25% आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 25%। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड सीडीज बाय बी सी एंड डी। एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड सीडीज बाय व्हाट? बी सी एंड डी। अनसोल्ड सीडीज का एवरेज लेना है, इनका एवरेज। ठीक है, 54 + 156 कितना आएगा? ये आएगा आपका 210, 210 प्लस 300 आ गया ये। ठीक है, 300/300 आ गया। तो एवरेज क्या आ गया अनसोल्ड सीडीज का? 100 आ गया। If total CDs ordered by shopkeeper X is 100% more than total CDs ordered by D, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? X की ऑर्डर की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। 100% मोर मतलब 2 टाइम्स है। डी ने जितना ऑर्डर किया है उसका 2 टाइम्स है। डी ने जितना ऑर्डर किया है ना, इसका 2 टाइम्स ऑर्डर होगा। 100% मोर, 1 + 100/100 2। ठीक है, एंड एक्स सोल्ड 30% ऑफ टोटल सीरीज ऑर्डर। सोल्ड कितना किया है? 30% ऑफ 72 सेल कर दिया। फाइंड द अनसोल्ड सीडीज। अनसोल्ड सीडी कितनी आएंगी? 240 माइनस 70। ये कितना आएगा आपका? 240 माइनस 70 इज 168, राइट। 240 माइनस 70 कितना होता है ये आपका होता है 170। 170 से 2 कर दो, 168 आ गया। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अनसोल्ड सीडीज बाय ए? अनसोल्ड सीडीज बाय ए कितनी थी? 120। ठीक है, 120 है ये नीचे, इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कर दो सॉल्व उसको। 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। कुछ टाइपो हुआ है मुझसे कहीं ना कहीं, एक बार देख लेते हैं कहाँ पे टाइपो हुआ है। 240 माइनस 70 इज वॉट? ये आपका आ रहा है 168। तो ठीक आ रहा है, यहाँ पे कुछ टाइपो हुआ है उससे सोल्ड में। 30% ऑफ टोटल सीडीज ऑर्डर। टोटल अनसोल्ड सीडीज बाई डी। ये मिनट हो जरा, कुछ गड़बड़ यहाँ पे हुआ है। इफ टोटल सीडीज ऑर्डर्ड बाई शॉपकीपर एक्स इज 100% मोर देन टोटल अनसोल्ड सीडीज बाई डी है, कोई तो गड़बड़ हो गया। देखो अनसोल्ड सीडीज क्या है इसकी? 180 आएगा भाई, यही टाइप होगा उससे। ठीक है, यहाँ पे 180 आएगा आपका, और फिर ये आपका हो जाएगा कितना? 30% सेल किया इसने, तो ये आ जाएगा कितना? 54। अब इनको आप माइनस करो, तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 130, 126, 126 अपॉन
120 इंटू 100, सॉरी फॉर द टाइपो, 105 आंसर आ गया। हमने यहाँ टाइपो क्या कर दिया था guys? हमने धोखा से अनसोल्ड नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने यहाँ पे अनसोल्ड नहीं पढ़ा था, हमने सोल्ड पढ़ लिया था, ठीक है, तभी हमने ये ले लिया, हमने ऑर्डर वाला ले लिया धोखे से, ठीक है, जबकि आपको अनसोल्ड लेना था 90, 90 डबल 180 होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, तो इस तरह टाइपोस आप लोग मत करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेट में। हाय गाइस, ये सेट देखते हैं, ये रियल एमएट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो काफी हेल्प मिलेगी आपको। ये सर्वे ऑन बॉडी मास इंडेक्स वाज कंडक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ 2000 पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है। द फर्स्ट ग्राफ शोज द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप्स। यहाँ पे बेसिकली जो पहला ग्राफ है क्या दिखा रहा है, बॉडी मास इंडेक्स की बात हो रही है, एज ग्रुप वाइज 20 से 29, 30 से 39 ऐसा एज ग्रुप है, ठीक है। द सेकंड ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु टुक द सर्वे। सेकंड ग्राफ आपको यहाँ पे टोटल जितने लोग हैं 2000 में से कितने लोग इस एज ग्रुप के हैं, कितने लोग इस एज ग्रुप के हैं, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्राफ्स आपको दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले समझना होता है यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा हो। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल हु वर 50 ईयर्स एंड अबव हैड एन आइडियल बॉडी मास इंडेक्स। तो क्या देखो ऐसे क्वेश्चन है, पहले कुछ चीजें आप जल्दी से कर लो, जैसे आप LRDI में करते हो, LR वगैरह में, सेट सॉल्व 2000 में से कितने कितने लोग एज ग्रुप के हैं वो देख लो एक बार, 20 से 29 कितने लोग होंगे, 20 से 29 कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका 25%, मतलब ये 500 लोग होंगे। 30 से 39 30% है, 600 लोग होंगे। 40 से 49 20% है, 400 होंगे, ठीक है। 50 से 59 आपका 15% है, कितने होंगे, 300 होंगे। ये किसका हो रहा है, 15%, 2000 का हो रहा है, सब कुछ 2000 का हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2000 को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा इसके अंदर हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। पहले हमको ओवरऑल पता होना चाहिए ना कि कितने लोग किस एज ग्रुप के हैं। 69 क्या हो जाएगा, 10%, दैट इज ये आ गया आपका 200, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मेनी पीपल हु वर 50 ईयर्स एंड अबव। 50 ईयर्स एंड अबव वाले कौन से हैं, ये दोनों, ठीक है। हैड एन आइडियल बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। आइडियल वाला कौन सा केस, ये वाला, तो ये वाला केस ये होगा। तो उस केस में क्या देखोगे, 50 से 59 और 60 69। तो 50 से 59 में आइडियल कितना है, 0% से लेकर 50% तक, मतलब 50%, ठीक है। तो 50% निकालो उसका, ये आया 150, ठीक है। 60 से 69 में क्या हो रहा है, 10% है, 10% निकालिए इसका, 20, दोनों को ऐड करो कितना आ गया, 170, 170 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मुझे पहले से पता होना चाहिए, तो इतना आप डेटा निकाल के रखना, वरना आपको हर बार सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। हाउ मेनी पीपल बिलो 40 इयर्स डिड नॉट हैव एन आइडियल बॉडी मास इंडेक्स। कितने लोग हैं जिनका जो 40 इयर्स से कम है उनका आइडियल बॉडी मास इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 इयर्स से कम वाले कौन कौन से हैं, ये दोनों, इन दोनों का टोटल कितना था, 500 600, इसको लिख लो पहले, ठीक है। अब अगर 20 से 29 में हम आते हैं, तो आइडियल बॉडी मास इंडेक्स के अलावा कौन सा 20%, तो ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है। 30 से 39 में आप देखो कि आइडियल बॉडी मास इंडेक्स कितना है, 10 से लेकर 50, मतलब 40%, बाकी 60% क्या हुआ, बाकी 60% नहीं है, ठीक है। तो 360 नहीं है इसमें, ऐड करो कितना आया, 460 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु टुक द सर्वे वर ओबीज। जितने लोगों ने भी सर्वे किया उसमें से कितने परसेंट टोटल लोग ओबीज थे। तो पहले आप ओबीज के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक बार सबका डेटा लिख लो पहले से, 56432, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना पड़ रहा है, हमको स्लाइड अलग है, यहाँ पे आप एक ही बार लिखोगे, 54 क्या था, 56432, 56432 अब मुझे बताना है कि ओबीज का परसेंटेज बताना है टोटल, ठीक है। ओबीज पहले निकालो कितने हैं, हर एज से ओबीज निकालो। ओबीज कैसा है, ओबीज आपका इस तरह का है, ठीक है। तो 20 से 29 तो ओबीज है ही नहीं, यहाँ पे ओबीज कितना है, 10% ओबीज है,
30 से 39 में 10% ओबीज लोग हैं, 60। 40 से 49 में कितने लोग ओबीज हैं, 70 से लेकर 100, 30%, दैट इज 120 हुआ। ठीक है, 50 से 59 में कितने लोग ओबीज हैं, 50 से 59 में ओबीज लोग कितने हैं, ये 80 से 100, 20%। ठीक है, एंड 60 से 69, यह हुआ कितना हुआ, 40%। ठीक है, 40% कितना हो गया, 40% आपका हो गया 8। तो टोटल ओबीज लोग कितने आ रहे हैं, 200, 260, 260 प्लस 60 कितना हो गया, 320। एंड 320 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 2000, साफ साफ दिख रहा है कितना, 16%। ये आंसर आ गया। तो डेटा बस पेशेंटली समझने वाली बात होती है। तो डीआई में याद रखना, जब डेटा ज्यादा कम्बरसम हो, ठीक है, तो कुछ चीजें आपको लगता है जो हमेशा यूज होंगी, जल्दी से आप उनको लिख लो, उसके बाद इसमें आओ। ठीक है, वरना मैक्सिमम केस में आपको अलग से डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाओ। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हु टुक द सर्वे आर ओबीज। अच्छा, दो बार आ गया क्या ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन दो बार आ गया तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं अभी। इसका एक कोई क्वेश्चन और था वो देख लेंगे। तो ये सब क्वेश्चन है नया, फोर्थ क्वेश्चन। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल, ठीक है, जितने लोग ओवरवेट हैं, ओवरवेट वाला कौन सा केस होगा, डॉटेड वाला ओवरवेट। व्हाट परसेंटेज वाज इन द एज ग्रुप 52 59। पहले आप सारे ओवरवेट पीपल निकालो। तो पहले यहाँ पे क्या था, ये आपका था 500, ये आपका था 600, 400, 300, 200। अब गैस ओवरऑल ओवरवेट पीपल निकालो पहले। यहाँ पे तो ओवरवेट कोई है नहीं, 20 से 29। 30 से 39 कितने लोग ओवरवेट हैं, 50 से 90, 40%। 240, 40 से 49 कितने लोग ओवरवेट हैं, 50 से 70 कितना आया, 50 से 20% आया। ठीक है, 50 से 59 कितने लोग ओवरवेट हैं, 50 से 80, 30%, 90 आया। 60 से 69 कितने लोग ओवरवेट हैं, 10 से कितना आया, 60, 50%, 100 आया। टोटल कितना आ रहा है, 240, 240, 340, 340 और 90, 430। ठीक है, 430 प्लस 80, 510, टोटल 510 है। और 50 से 59 में कितने लोग ओवरवेट हैं, 90 हैं। तो 90/51 इंटू 100, तो 900/51, 300/17। तो बेसिकली आपका 17 पॉइंट कुछ आएगा, बिकॉज 17, 17 या 289 होता है, 17 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है बी। तो क्या हो गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेट में, ये सेट देखते हैं। द गिवन ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नेट प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ $16.6 million levied by a district government. Go through the given graph and solve the questions based on it. रियल एंड मैट का क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पे जो आपको पाई चार्ट दिख रहा है, ये $16.6 million का जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल ने 46.6% दिया है, बाकी लाइब्रेरीज का इतना पार्ट है, अदर यूनिट्स इतना है, बाकी किसी का परसेंटेज नहीं दिया है। तो काफी अच्छा सेट है ये। If point A, O and B can be joined to form a straight line. अब A, O and B अगर स्ट्रेट लाइन है, तो गैस इतना पार्ट जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है 50% होगा। तो यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, अगर इतना 46.6 है, तो लाइब्रेरी कितना होगा, 50 माइनस 46.6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.4% लाइब्रेरी। ठीक है, तो बस यही निकालना है, 3.4% ऑफ कितना, 16.6। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखो तो क्या हो जाएगा, 16.6 इंटू 3.4% करना है इसको। तो 166 इंटू 34 करो जल्दी से, कैसे हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हो आप, 166 इंटू 30 + 4, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6 3 18 19 4980 प्लस 166 इंटू 4 कितना होगा, 640 + 24, 640 + 24 684।
ठीक है, इसको आपको ऐड करना है 4980 प्लस 684। ठीक है, 5644 आ रहा है टाइपो है में से, हाँ 5644 ही आएगा। बस क्या हो गया, 5644 वाला ये ऑप्शन है। तो इन शॉर्ट आपको 3.4% ऑफ दिस करना था। ठीक है, और अगर ये मिलियन में है तो कोई भी नंबर ये जो आपको लिखा है ये कैसे होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ऐसे करके आएगा मिलियन में ये, है ना। तो बस वो है, वो चीज़ है। मतलब यहाँ पे इतना कुछ माइंड नहीं लगाना है आपको, अगर आपको ये डिजिट्स सेम दिख रही तो वही ऑप्शन ही होगा, फिर उसमें डेसिमल और मिलियन और थाउजेंड से मैटर नहीं करता। बस आपने देखा कि 55644 आ रहा है, यही होगा मेरा आंसर 5644 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, द टैक्स लेवीड ऑन स्कूल लाइब्रेरी एंड काउंटीज was 75% of the total tax levied। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरीज एंड काउंटीज was 75% ऑफ द टोटल टैक्स levied। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं बाकी 25% जो है, मतलब 1/4 ऑफ दिस, 1/4 ऑफ दिस मतलब कितना, 16.6/4 करो कितना आ रहा है, 4.15। 4.15 मिलियन किससे किससे होगा, ये आपका ऐड होगा अदर्स प्लस टाउनशिप प्लस सिटीज से, अदर्स प्लस टाउनशिप प्लस सिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप, और क्या बोला गया है, टोटल टैक्स लेवीड ऑन टाउनशिप्स एंड सिटीज एंड टाउन्स वाज कितना, आपको इनका एडिशन दिया है कितना, 3.652। आपको वो निकालना है, वहां भेज दो उसको। तो 4.1500 माइनस 3.6520, हर चीज में अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए क्योंकि सेट ऑलरेडी कीजिए तो कैलकुलेशन प्रॉपर कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए। ये हो गया 14 माइनस 59, 0.498, 498 किसमें आ रहा है इसमें, बस ये आपका आंसर हो गया। हो रहा है क्लियर। The combined tax levied on townships, cities and towns and other units was equal to the tax levied on counties। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, the combined tax levied on townships, cities and towns, townships, cities and on towns and other units was equal to the tax levied on counties। काउंटीज में अगर एक्स है तो ये भी आपका, ये तीनों मिला के एक्स है, तो एक तरह से 2x कितना हो गया, 2x की वैल्यू हो गई इसका हाफ, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो आधा पार्ट है हाफ सर्किल, ये कितना है इसका हाफ होगा ना, 18.3, 8.3, है ना, 8.3 होगा। और ये आपका 2x है पूरा, तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 8.3/2। So the tax levies on counties was half the combined tax levied on schools and libraries। How much tax was levied on counties? तो क्या देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि लास्ट एंड कॉम्प्लेक्स करने के लिए दी गई है, बस आप सिंपल सी बात क्या है, सिंपल से बोल रहा है, तो कंबाउंड टैक्स लेवीड ऑन टाउनशिप्स, सिटीज एंड टाउन्स एंड अदर यूनिट्स, ये तीनों का जो ऐड करके वाज इक्वल टू द टैक्स लेवीड ऑन काउंटीज। काउंटीज हमने एक्स मान लिया तो इनका एडिशन भी तो एक्स ही होगा, तो एक्स प्लस एक्स ये पूरा 2x है, और 2x की वैल्यू कितनी है, 2x की वैल्यू है 16.6। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 2x की वैल्यू सॉरी 2x की वैल्यू कितनी है 8.3, हाफ है इसका, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 8.3/2, 4.15 कुछ आएगा। तो हमारा काउंटिंग तो ऐसे ही मिल गया ना, हमको लाइब्रेरी से मतलब ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये चीज तो काउंटिंग का टैक्स मेरा तुरंत आ गया। हो रहा है क्लियर, आ रहा है समझ में, ये आपका क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। द टैक्स लेवीड ऑन सिटीज एंड टाउन्स, सिटीज एंड टाउन्स जो टैक्स लेवी हो रहा है वो कितना है, 6 टाइम्स द टैक्स लेवीड ऑन अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स पे अगर एक्स है ये हो जाएगा 6x, एंड 4.5 टाइम्स द टैक्स लेवीड ऑन टाउनशिप्स। ठीक है, 4.5 टाइम्स
द टैक्स लेविड ऑन टाउनशिप्स, टाउनशिप्स में अगर y मान लो, क्या बोल रहा है, 6x इज इक्वल टू 4.5y, तो यहाँ पे हमारा 60x इक्वल टू 45y आ गया। तो यहां से मुझे y क्या मिल गया, 15 से काटो, y इक्वल टू आ गया 4x/3। ठीक है, बस ये मेरा 4x/3 हो गया। ठीक है, if the tax levied on the other units was 498000, ठीक है, ये आपका कितना है, 498000 है x। ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं, 498000 x आपका है। What percent of the total tax was levied on townships, आपको ये बताना है। ठीक है, what percentage of total tax levied was on townships। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली इस केस में बेसिकली टोटल कितना है आपका, टोटल ये आपका है कितना, 8.3। ठीक है, और ये मेरा कितना आया, हमको टाउनशिप्स का बताना है। टाउनशिप्स, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल टैक्स वाज लेविड ऑन टाउनशिप्स। टाउनशिप्स का कितना है, टाउनशिप्स का आपका है ये 4x/3, सीधे करो ना, 4 × x कितना है, 498,000 अपॉन 3 अपॉन, ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 16.6 मिलियन। ठीक है, बस ये आपको सॉल्व करना है इसको, मतलब एक तरह से 4x/3 अपॉन टोटल इंटू 100 करना है। ठीक है, बस इतना करना है आपको इसमें। तो मेरे ख्याल से ये अराउंड 4% आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, अराउंड 4%। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहो तो उसको यहाँ से काट लो, ये कट हो जाएगा, 4.15 हो जाएगा नीचे, और ये आपका ऊपर ये 3 से कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये 4% के अराउंड ही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेट में। अब एक लास्ट सेट है, वो देख लेते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये एनमैट स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स हम लोग का स्टार्ट हुआ है 17 से। कोई अगर अभी भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहता है, 15 से 20 दिन पे टाइम देगा, तो भी स्कोर काफी अच्छा बूस्ट हो सकता है। ठीक है, स्नैप एंड मैट दोनों का आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें मॉक्स भी इंक्लूडेड हैं। काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, बिकॉज वैरायटी क्वेश्चन टाइप सारी कवर्ड है। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग सब कुछ कवर्ड है इसमें। ठीक है, जैसा एग्जाम में आता है वैसा। चलो स्टार्ट करते हैं, लास्ट सेट है ये। कैसे वो, ये सेट में क्या डिटेल्स आपको दी गई हैं। पहला आपको दिया गया है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 टाउन्स ऑफ द स्टेट इन 2005। तो ए से लेकर जी तक 7 टाउन्स हैं, इनके आपको पॉपुलेशन दी गई है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, टोटल पॉपुलेशन अगर 100x है, ए की 13x होगी, बी की 16x होगी, ऐसा। ठीक है, फिर आपको क्या दिया गया है, हर एक टाउन का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। समझते हैं इसको, जैसे मान लो ए की पॉपुलेशन 100x है, पॉपुलेशन ए की 100x है, तो 45% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। मतलब क्या बोलोगे आप बोलोगे 45x लोग क्या हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, ऐसा। मतलब अगर ए में 1000 लोग रहते हैं, ए टाउन में, तो 450 लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इस सेट में समझने के लिए और कुछ नहीं है। अब देखो, जब सेट इजी होता है ना, तो क्वेश्चन लेंदी होते हैं, क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है लेंदी। ठीक है, तो एक छोटे से काम कर लेते हैं। मान लेते हैं पूरे पॉपुलेशन के डाउन है, पूरे टाउन की पॉपुलेशन 100x है, तो जल्दी से लेकर ए से लेकर जी तक देख लेते हैं। 13x हो गया ये, बी हो गया 16x, सी हो गया 8x, डी 17x, ई 18x, एफ हो गया 13x, एन जी हो गया 15x। ये हमने लिखा लिया, चाहते तो बाद में भी कर सकते हैं। अब 2006 में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए एंड टाउन बी ईच इंक्रीज्ड बाय 10% एज कम्पेयर टू 2005। If the population of town A in 2005 was 5000, ठीक है, टाउन ए की पॉपुलेशन 5000 बोली गई है,
तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5000/13। ठीक है। एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल द 7 टाउन्स इन 2006 रिमेन द सेम एज इन 2005। मतलब ये सेम रहेगा सब जगह, जो 2005 में वही 2006 में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2006। तो बी का 2006 का निकालो पहले। बी का 2005 का क्या आएगा, 16 इंटू दिस, है ना, एक्स निकल आया था मेरे को। ये मेरा बी की पॉपुलेशन है। 2006 में क्या होगा, 10% से बड़ी थी, 1.1 हो जाएगा। इंटू अब क्या करेंगे, ये तो मेरी बी की पॉपुलेशन आई है, पॉवर्टी लाइन के लिए क्या करेंगे, 52%। बस 13 4 जा 1000, 1000 कट गया, 80, 880, 80 इंटू 11 कितना आएगा, 880 इंटू, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 3520, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो अप्रोक्स पूछा गया था, अप्रोक्सीमेटली 100 के मल्टीपल्स में सबसे नियरेस्ट कौन सा गया था, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इन 2007 द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी इंक्रीज्ड बाय 10%। टाउन डी में वैसे पॉपुलेशन क्या थी, 17 लाख थी, ये 10% से बढ़ रही है 2005 की कंपैरिजन में। एंड पॉपुलेशन ऑफ टाउन जी reduced by 5% एज कम्पेयर टू 2005। ठीक है। पॉपुलेशन टाउन जी की आपको दी गई है, दैट इज 9000। आपको 9000 दिया गया, मतलब क्या दिया गया आपको, 15x की वैल्यू दी गई है 9000। तो यहाँ से एक्स आपने तुरंत निकाल लिया, 600 आ गया। ठीक है। अब मुझे बताना है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन डी एंड जी इन 2007। तो पहले अब डी की निकालो 2005 की, 17 इंटू कितना आएगा, 600 आएगा। इंटू क्या करेंगे, 11/10, बढ़ाएंगे ना। ये डी की 2007 की आ गई, जी की कैसे आएगी, 9000 में से 5% कम हो रहा है, मतलब 450 कम हो रहा है, तो 8550। इसको सॉल्व करो, कितना आया ये आपका आ गया 6 7 जा 42। ठीक है। या तो ऐसे कर लो आप कि, ठीक है ऐसे ही कर लो, 6 7 जा 42, 4 1020 इंटू 11 प्लस 8550। ठीक है। उसको आपको सॉल्व करना है। 102 इंटू 11 कैसे हो सकता है जल्दी से, ये आपका हो जाएगा 100 + 2 इंटू 11, 1100 + 22। ठीक है। तो 1122 प्लस 8550 ऐड कर दो, 19770 मेरा आंसर आ गया। If in 2005 the total population of the 7 towns together was approximately 55,000, what will be the approximate population of town F in that year below the poverty line? ठीक है। 2005 में टोटल पॉपुलेशन 7 टाउन्स का अप्रोक्सीमेटली 55,000 था। अब ये आपका 100x माना था मैंने पूरा। ठीक है। तो आपका क्या आ गया, x आपका आ गया कितना, 550। What will be the approximate population of town F in that year below the poverty line? ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है गाइस, कि आपका टोटल वही है ना 55,000, तो सीधे आप क्या करोगे, 13% ऑफ 55,000 इंटू एफ क्या है, 49/100। 13 इंटू 11 इंटू 49/2, ये आप करोगे ना तो 3500 के अप्रॉक्सी आएगा। ठीक है। 143 इंटू 49 करना है बस आपको, 3500 के आसपास ही आएगा। ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो,
143 इंटू 49 करना है। 143 इंटू 50 करोगे, 50 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हुआ, करीब 7,000 हुआ। 7,000 का आता 3500 अप्रॉक्स, यही है आसपास। द पॉपुलेशन ऑफ सी इन 2000 इज 2005। सी की पॉपुलेशन कितनी दी गई है, 2000 दी गई है। What will be the ratio of the population of town C below the poverty line to that of the town E below the poverty line that year? तो मैं क्या कुछ नहीं करना है इसमें। 2000 सी की पॉपुलेशन है, तो पॉवर्टी लाइन में कितने होंगे, 38/100 अपॉन, रेशियो किसका निकालना है, ई का निकालना है साथ में। तो ई में कितने लोग होंगे, अगर सी में 2000 है तो ई में टोटल कितने लोग होंगे उस टाइम। सी आपका 8x है ना, 8x की वैल्यू क्या दी गई है, 2000। 8x अगर आपको 2000 दिया गया है, x कितना दिया गया है, x दिया गया है 250। ठीक है, तो आपका सॉरी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ई का, ये आपका 18x है। ठीक है, तो 18x करो, 18 इंटू 250 इंटू ई का क्या है 46%, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, 25 250 इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ऊपर सीधे आपका 8 आ जाएगा, है ना। 2 इंटू 1000 है ना, तो 8 इंटू 38 अपॉन 2 4 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, 223। 2 इंटू 38 अपॉन 9 इंटू 23, ये आपका आ गया 76 अपॉन 207, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो गाइस ये 8 डीआई के सेट्स हो गए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग अगर ये 8 सेट खुद सॉल्व कर लेते हो, प्लस कुछ टॉपिक टेस्ट दे सकते हो अगर आप 8 से 10, तो मोर देन एनफ है, एनमैट में एटलीस्ट एक सेट तो करके आओगे ही आओगे। ठीक है, ये चीज है। बाकी गाइस हम लोग का रिजल्ट्स एंड रिव्यूज आप चेकआउट कर चुके हो, एमबीए सीटी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो कवर नहीं होगा। कंडीशन ये है कि जैसे बोला जाएगा एग्जैक्टली वैसे पढ़ना है, अगर वैसे पढ़ोगे तो आराम से एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा लो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, इस तरह के रिव्यूज आते रहते हैं, ये मिनी क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी मॉक्सम में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।